आप सभी तत्व रूपी दिव्य आत्माओं को प्रशांत बैस का सादर प्रणाम। आज हम बात करते हैं मन पर। मन की शक्ति, मन को किस तरह से कंट्रोल में किया जाना चाहिए और मन को कंट्रोल करके हम किस तरह से अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम मन को कंट्रोल करके एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और किस तरह से हमारी प्रगति में बाधक होता है मन। मन बड़ा चंचल है, कहते हैं ना, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। यह जो भी मन की स्थिति है, मन स्थिति है, इसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो आपका आगे बढ़ पाना, आपका शतायु हो पाना, आपका स्वस्थ हो पाना संभव ही नहीं है। यह मन जो है आपको अलग अलग दिशाओं में दौड़ाते रहता है। मन का स्वभाव क्या है? चंचल है। यह एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, एक जगह पर टिकता नहीं है। इसे साधना आवश्यक है। मन रूपी घोड़े का लगाम आपके अपने हाथों में होना चाहिए। अगर मन आपका चंचल है, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। आप सुबह सोकर उठने वाले हैं, मन ने कहा थोड़ी देर और सो लेते हैं। आपने अलार्म सेट किया, मन ने कहा नहीं थोड़ी देर बाद उठेंगे, अलार्म बंद कर दिया। इस तरह से मन पर काबू न करने वालों के साथ होने वाले नुकसानों के विषय में और मन पर किस तरह से काबू किया जाए और मन को काबू करके हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे हम तन मन धन सब में वृद्धि कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा, उत्तम से लेके सर्वोत्तम बना सकते हैं, हम आज चर्चा इस विषय पर करने वाले हैं। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से होता क्या है। जब भी आप किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो तत्वम डिवाइन सोल, दिव्य आत्मा जो है वह आपको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। वही आपके शरीर के अंदर उपस्थित निगेटिव पक्ष जो डेविल सोल है, जो राक्षसी आत्मा है, वह आपको इससे रोकता है। तो यह अंतर्द्वंद जो होता है आपके अंदर में, जो अंतर्द्वंद बनता है कि ऐसा करूं क्या, ऐसा ना करूं क्या, यह अंतर्द्वंद दोनों के कारण होता है। इसलिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना है। अब इच्छा शक्ति प्रबल बनेगी कैसे? मैं चाहता तो हूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर कर नहीं पाता। एक दिन करता हूं, दूसरे दिन मुझसे नहीं हो पाता। मैंने किसी चीज को शुरू किया, उसको मैं कंटिन्यूशन में नहीं कर पाता। जितने भी फेल लोग हैं उनके साथ एक ही समस्या है, वह है निरंतरता की कमी। निरंतरता की कमी के कारण पे अगर जाते हैं तो वह कारण समझ में आता है मन की चंचलता, उनका मन पे काबू नहीं होना। जिस तरह से मन जो है वह अगर काबू में नहीं है तो यह समझ लें आप कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो चुका है। जिसका मन काबू में नहीं है उसका एक्सीडेंट होना तय है। मन पे काबू नहीं रखने वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी काम करे उसमें सफल हो ही नहीं सकता। इस तरह से जीवन में भी उसकी असफलता ही नजर आएगी जिसके मन पे काबू ना हो। इसके बहुत से उदाहरण मिलेंगे। खासकर जितने भी फेल हुए लोग हैं उनसे आप पूछेंगे तो उनको समझ में आ गया होगा, तो वह बताएंगे कि मन मेरा चंचल था, एक जगह टिका नहीं। या उनकी जीवनचर्या को आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि अस्थिरता रही है कहीं ना कहीं पर। यह अस्थिरता का मुख्य कारक अगर कोई है तो आपका मन है। तो इस मन को आप अपने लगाम पे रखिए, लगाम कस के रखिए मन का। मन के लगाम को कसने का सशक्त माध्यम क्या है? इसके लिए सत्वगुण में वृद्धि होना अति आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को तो हम तमोगुण में रहते हैं। तमगुण, रजगुण और सतगुण।
सतगुण का विकास सात्विक आहार से होता है, सात्विक साधना आराधना से होती है। इसमें तुलसी के पत्ते का सेवन अन्य अन्य माध्यम से कर सकते हैं, जैसे आप तुलसी के पत्ते को उबालकर उसका सेवन कर सकते हैं, आप तुलसी के रस का सेवन कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों को डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से जैसे आप लेना शुरू करेंगे, कुछ दिनों में आपको लगने लगेगा कि आपकी मानसिक प्रबलता बढ़ रही है, और मानसिक प्रबलता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी आप अपने मन पर काबू पाना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा तुलसी का पत्र इसके लिए कारगर है। वहीं आप मेडिटेशन, ध्यान साधना, उषा क्रिया करके भी इस पर काबू पा सकते हैं। जैसे आप मन पर काबू पा लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपका फोकस जो होगा वह आपके ही कार्यों पर होगा, जिस कार्य को आप कर रहे हैं। और जहां आप एक चीज पर फोकस होंगे, आपकी दृष्टि अर्जुन जैसे होगी। कहते हैं ना, अर्जुन जैसे दृष्टि, मतलब यह होता है फोकस होना। तो जब आप प्रॉपर फोकस हो जाएंगे, जब आपकी दृष्टि मजबूत हो जाएगी, तब आप मन पर काबू पाएंगे। इसके लिए नियमित, नियमतः और निरंतर उषा क्रिया के साथ में तुलसी पत्र का सेवन करें। बहुत बहुत